आज़म साहब की रिहाई के लिए देश की न्यायपालिका का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड वाली बात हुई है और जिस तरीके के आरोप उन पे लगाए गए थे, उन आरोपों की वजह से जिसके बारे में थोड़ा सा भी जागरूक आदमी और सियासत से रिश्ता रखने वाला आदमी अच्छी तरह जानता था कि ये सारे के सारे आरोप फर्जी हैं, बेईमानी हैं। खैर, आज़म साहब की रिहाई हुई और समाज के हर वर्ग में, मैं तो मुसलमानों के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि गैर मुस्लिमों के एक बड़े वर्ग में आज़म साहब की रिहाई से इस बात का साफ तौर पे संदेश गया है कि आज भी देश में देर से ही सही न्याय हो रहा है। और आज़म साहब की जिस तरीके की राजनीति रही है और जिसमें वो बेदाग रहे हैं और जिस समाजवादी पृष्ठभूमि से वो आए हैं, मैं समझता हूँ कि समाज के हर वर्ग में एक खुशी की लहर है, एक उम्मीद है। और उम्मीद इस बात की है कि उनके बीच में एक शिक्षाविद, एक मजलूमों के, गरीबों के, पिछड़े वर्गों के लिए सोचने वाला, उनके लिए सियासत करने वाला एक नेता आज़ाद हुआ है और वो फिर से अपनी सियासी ताकत के ज़रिए इस लोकतंत्र में दबे पिसे कुचले लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका में आएगा। इसके साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ और वो बात ये है कि हम नेताओं से इस देश में सचमुच में बहुत आशाएं रखते हैं और इस देश के नेचर में अवतारवाद है और एक मसीहा को सामने लाने की, उसके अवतरित होने की थ्योरी इस देश के अंदर हमेशा से पॉपुलर रही है। हम ये मानते हैं कि कोई मसीहा आएगा और वो हमारे दुख दर्द दूर करेगा, हमें राहत देगा, हमारे अधिकारों की, हमारे हुकूक की हिफाजत करेगा। हमारे ही समाज का, मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका सियासत में भागीदारी की, हिस्सेदारी की बात करता है, क़यादत नहीं तो इंसाफ नहीं की बात करता है, नेतृत्व नहीं तो न्याय की नहीं की बात करता है। बरसों पहले इस पूरी तहरीक को, इस पूरे आंदोलन को डॉक्टर मसूद और अरशद खान की क़यादत में लंबे समय तक चलाया गया और जाहिर सी बात है कि कैडर तैयार हुआ, उसने मेहनत भी की, लेकिन जो विचारहीनता थी, जो अंदर की बीमारियां थी, नेतृत्व के अंदर भी और समाज के अंदर भी, समाज हम पर भरोसा नहीं कर पाता था कि ये पूरी ताकत के साथ लड़ पाएंगे या नहीं, और नेतृत्व उनको उस तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाता। आज वैसी ही एक स्थिति असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है।
और मुसलमान जिस तरीके से अपनी क़यादत के लिए ज़ोर लगाना चाहता है, मैं इस पूरे मामले में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं के बड़ा हो जाने से सियासत की कोई धारा बदली हो, ऐसा देखने में कम आता है। बड़ी बात यह है कि क्या किसी नए राजनीतिक विचार का जन्म हुआ है? क्या मुसलमानों के बीच में, दबे पिसे कुचले लोगों के बीच में नए विचार को लेकर नया प्रयोग करने का कोई इरादा लेकर नेतृत्वकारी सामने आया है? और वो नया विचार क्या हो सकता है? वो नया विचार हो सकता है कि हम इस देश के अंदर अगर सेकुलरिज्म को नहीं बचा पाए, समाजवादी सामाजिक आर्थिक नीतियों को नहीं बचा पाए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को हमने अधूरा छोड़ दिया, तो मैं समझता हूँ कि ना मुसलमानों के साथ इंसाफ हो पाएगा और ना ही समाज के दबे पिसे कुचले वर्गों के साथ इंसाफ हो पाएगा। और जब हम इस इंसाफ की लड़ाई की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें बात करना पड़ेगी कि हम इस मुल्क के अंदर लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव लाएं। कैसे सोचा जाए इस राजनीतिक विषमता के दौर में, राजनीतिक धोखेबाजी के दौर में, आखिर राजनीति को साफ करने और अपने अधिकार हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए दबे पिसे कुचले लोगों को अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। और वो सोचने का तरीका किसी विचार पे आधारित होगा और उस विचार की हमें खोज करना पड़ेगा। वो विचार कहाँ से आएगा? वो विचार समाजवादी अवधारणाओं से आएगा, वो विचार मजदूरों की विचारधारा से आएगा, वो विचार देश के अंदर जो सामाजिक आंदोलन, न्याय के आंदोलन चले हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा से आएगा। और जब इस पूरे विचारों को हम आत्मसात कर लेंगे तो हमको लगेगा कि इस देश के अंदर तमाम तबकों के बीच में एक पुल बनाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अगर सामाजिक रूप से मुसलमानों ने दूसरी कौमों के बीच में एक पुल बनाने का काम कर लिया, उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम कर लिया, उनसे संवाद बनाने का काम कर लिया, उनके साथ अपने आप को डिक्लास करके उठने बैठने का काम कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि जिस जाति के साथ, जिस समाज के जिस वर्ग के साथ हमारे रिश्ते बनेंगे, वो रिश्ते सामाजिक रिश्ते भी होंगे और राजनीतिक रिश्ते भी। इसलिए हमें नए तरीके से सोचने के लिए, नए तरीके से एक विचार की पैरवी करने के लिए नए रूप में सामने आना पड़ेगा, अपना एक नया अवतार लेना पड़ेगा, अपनी एक नई दिशा से तैयार करना पड़ेगी। और वो तैयारी सेकुलर पार्टियों के साथ ही हो सकती है, उनके साथ हिस्सेदारी करके भी हो सकती है, उनके ऊपर प्रेशर बना के अपनी भागीदारी की बात हो सकती है। और अलग से अगर हम अपने समाज की, अपने मुसलमानों की, अपने मुस्लिम समाज की कोई बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता पंख फैला के खड़ी हो जाएगी हमारे सामने, और उसके मुकाबले में 80 और 20 की जो लड़ाई होगी उससे हमारा ही सबसे ज़्यादा नुकसान आज तक होता आया है और आइंदा भी होता आ रहेगा। इसीलिए आज समय की आवश्यकता है कि हमें पूरी तरीके से सावधान रहना चाहिए कि इस देश में सांप्रदायिकता का तांडव और लंबा ना चल सके और सांप्रदायिकता की पराजय हो। शुक्रिया।